हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं बात कर रहा हूँ 7th स्टैंडर्ड के मैथ के बारे में, जो कि जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्टार्टिंग का चैप्टर है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हैं जो हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आई होप कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, इसमें दिया हुआ है, पहला दिया है, नाम ही इसका क्या है, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जियोमेट्रिकल मतलब क्या होता है, जियो का मीनिंग होता है अर्थ, जमीन, या जिसपे हम रहते हैं भूमि बोल सकते हैं। मेट्रिकल का मतलब होता है मेजरमेंट करना। ठीक है, तो जमीनी कंस्ट्रक्शन पर कोई भी, चाहे प्लेन पेपर ले लीजिए, चाहे प्लेन स्पेस ले लीजिए, जहां पर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका जो मेजरिंग का काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्री। और कंस्ट्रक्शन का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में होता क्या है। जैसे बच्चों, अगर कोई चीज हम अभी स्टडी लाइन में है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम तो पहले जमीन का मेजरमेंट करने नहीं जाएंगे। उसको किस पे करना पड़ेगा, हमको बुक पे, या हमको किस पे करना पड़ेगा, जो भी हमको प्लेन पेपर या पेज है उस पे हमको सीखना पड़ता है। तो बस वही चीज आपको सिखाई गई है, यहाँ पर बताई गई है, जो कि आप ध्यान से इसको समझेंगे और देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बन जाएगा। तो बच्चों, इसमें दिया है जैसे एक आपको कि कंस्ट्रक्शन होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए एक क्या है, कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए बेस होना जरूरी होता है, बिना बेस का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो मान लीजिए क्या है, बेस है, बेस पर हमने क्या किया, एक लाइन यहां से ड्रा किया, और लाइन क्या हो गया, यहां पर क्या बन गया, वर्टेक्स बन गया। वर्टेक्स क्यों बना, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन को यहां पर जोड़ रही है। ठीक है, इसको मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एंगल हो गया। ठीक है, अब इसको मान लीजिए जैसे हमको क्या करना है, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इसको हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक तो बेसिक चीजें हमने पढ़ा है, क्या करेंगे, आप इसको प्रोट्रैक्टर के थ्रू यहां से हम मेजर करेंगे और बीच का डिस्टेंस ले लेंगे और वहां पे एक पॉइंट बना देंगे, और उस पॉइंट से हम उस वर्टेक्स को मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्ट हो जाता है। लेकिन हमको अब, वो तो 5th और 4th की बातें हो गई। जब हम बड़े क्लास में गए और आगे गए तो हम क्या हो गए, थोड़ा मेच्योर हो गए। जब मेच्योर हो गए तो हमको कुछ और बड़े चीजें सीखना पड़ता है। तो यहां पर दिया है कि इसको क्या करना है, आपको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्ट करना है, तो हम किसी एंगल को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, जो कि हमने 6 में भी पढ़ा है। हमको क्या करना है बच्चों, यहां पर मान लीजिए आपको क्या ले लेंगे, राउंडर ले लेंगे। राउंडर को हम इस पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है, जो इसका वर्टेक्स है, और यहां से हम इसको एक घुमा देंगे, तो क्या बन जाएगा, जहां पर ये दो लाइन दिख रही हैं, दोनों लाइन के लिए क्या होगा, ये आर्क एक दूसरे को काटेगा, इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, जब हमको अब क्या मिल गया, दो पॉइंट मिल गया। मान लीजिए एक आर्क यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, आर्क तो कैसा है, ऐसा मान लीजिए बन गया। ठीक है, अब एक पॉइंट हमको यहां पर मिल गया, एक पॉइंट यहां पर मिल गया। हम क्या करेंगे, फिर से उसी डिस्टेंस से, या डिस्टेंस आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से एक आर्क ड्रा करेंगे। एक हमको यहां से आर्क ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट यहां मिलेगा, और एक आर्क आप यहां से ड्रा करोगे तो एक पॉइंट यहां मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, इसका, इस लाइन और इस लाइन का मेजरमेंट जो मिडिल था वो मिल गया है। हम इस लाइन को यहां से सीधा स्ट्रेट इस पॉइंट से होते हुए बढ़ा देंगे, तो ये क्या कहा जाएगा बच्चों, इसका बाइसेक्ट कहा जाएगा। इसको हम बाइसेक्टर बोलते हैं। तो ये एंगल क्या हो गया, अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल। अब आगे हम सीखेंगे, ये एंगल के बारे में हो गया। अब इसी एंगल को हम इस पॉइंट से यहां से मिला देते हैं, तो अब क्या बन जाएगा बच्चों, ये ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया तो हमने जैसे नाम दे दिया ABC। ठीक है, अब ABC नाम दे दिया आपने, तो यहां पर क्या होगा, मान लीजिए जैसे हम बाइसेक्ट दो टाइप से कर सकते हैं। हमको
ट्रायंगल को अगर बाइसेक्ट करना है तो हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक कैसा करना है हमको, एक तो हम एंगल को जैसे हमने इसको बाइसेक्ट किया, ऐसे ही जो यहाँ पर एंगल आ रहा है इसको भी हम बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी साइज रहेगी, ठीक है, आप यहां से क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे, उस आर्क से हमको एक पॉइंट यहां पे मिलेगा और एक पॉइंट यहां से मिलेगा, इसको हम इस लाइन को लंबा बढ़ा देंगे। ठीक, थर्ड आर्क हमको बनाना है, थर्ड पर क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ एक आर्क ड्रा करेंगे, इससे दो पॉइंट मिला है तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक पॉइंट काट रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ से, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, अब जब हमने इसको तीन जो जितने हमको क्या थे एंगल थे, हमने तीनों एंगल को बाइसेक्ट किया, तो तीन एंगल की जो लाइन निकल रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, एक ऐसे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी कि जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंस पॉइंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंस पॉइंट बोलते हैं। और यही क्या रहता है, इस एंगल का जो वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स का क्या हो जाएगा, सेंटर भी हो जाता है। अब यहां से आप इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे परपेंडिकुलर लाइन बना के, तो परपेंडिकुलर लाइन से भी इन सेंटर आएगा, और आप बाइसेक्ट से इसको भी आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, तीनों डिस्टेंस बराबर आ जाएगी। ये क्या बन जाएगा, इसका एक तरह से आप देखेंगे तो इन सेंटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये इन सेंटर बन जाएगा। अब ये हमारा एक्यूट एंगल होता है। अगर यही हमारा राइट एंगल रहेगा, जब हमारा राइट एंगल का आप एंगल से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो इन सेंटर पॉइंट बनेगा, कहां पर बनेगा बच्चों, जो हमारा हाइपोटेनियस रहता है, जो हमारा हाइपोटेनियस रहता है, क्योंकि इसका लाइन यहां पर आएगा। ठीक है, इसको आप बाइसेक्ट करोगे तो कहां पे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा एक्यूट एंगल रहता है उसमें हमारा इन सेंटर बनेगा, यहाँ पर भी हमको इन सेंटर बनेगा, और जो हमारा हाइपोटेनियस का रहता है, ऑब्ट्यूस एंगल रहता है, ऑब्ट्यूस एंगल का भी यहाँ पर बनता है, इस पॉइंट पे बनेगा। तो बच्चों इसको आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्टार्टिंग वीडियो है। इसके पहले के भी वीडियो हमने अपलोड किया है। ये चैप्टर थोड़ा सा पीछे छूट गया था, क्योंकि आप लोगों के स्कूल में हो सकता है पढ़ा दिया गया हो, तो और अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। आगे हम क्या करते हैं, अब हमको दिया है ऐसे ही, मान लीजिए किसी लाइन को बाइसेक्ट करना है, तो हमने तो जब एंगल और ट्रायंगल को बाइसेक्ट करना सीख लिया तो लाइन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए ये लाइन कितना है, 6 सेंटीमीटर की है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन कितना है, ए और बी। ठीक है, ए और बी लाइन है जो कि 6 सेंटीमीटर है। हम अपने राउंडर में डिस्टेंस भरेंगे, कितना, 6 का आधा कितना होता है, 3, तो 3 से ज्यादा ले लेंगे, 4 ले लीजिए। ठीक है, 4 ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहां से एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, और फिर उसी डिस्टेंस से एक आर्क यहां से ड्रा करेंगे, जो 4 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस लिया है। अब हमको 2 पॉइंट मिल गए, इस 2 पॉइंट से हम एक आर्क और ड्रा करेंगे, एक नीचे बनेगा, एक ऊपर बनेगा। इस पॉइंट से हम ड्रा करेंगे तो एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा। अब ये जो लाइन है इसको हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, और इसका बाइसेक्टर भी हो जाएगा। बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर लाइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन का डिफिनीशन होता है कि हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, हमेशा जो भी बनेगा 90 डिग्री, वहां पर जो एंगल बनने वाला रहेगा क्या करेगा, 90 डिग्री बनेगा, उसी को हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। 1 में दिया है हमको, पहले तो दिया है क्वेश्चन एक 5.3 सेंटीमीटर का है, इसको हमको इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। दूसरा 6.7 है, तो कोई कठिन काम नहीं है बच्चों, इसको आप आराम से कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं 1-2 क्वेश्चन, और आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, पहले एक 5.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। ठीक है, अब 5.3 सेंटीमीटर का लाइन खींचे तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 3 से थोड़ा कम होगा। ठीक है, 5.3 है तो 2.5 से थोड़ा ज्यादा और 3 से कम होगा। अब यहां से आप क्या कीजिए कि 3 या 3.5 जितना आपको राउंडर में डिस्टेंस लेना है ले लीजिए। एक आर्क यहाँ बनाइए, एक आर्क यहाँ बनेगा, फिर यहां से बनाएंगे तो इस साइड बनेगा, यहां से बनाएंगे तो इस साइड बनेगा।
आर्क हमने ड्रा कर लिया, फिर उसी डिस्टेंस से आप एक आर्क यहाँ पे बना दीजिए, एक यहाँ पे बनेगा, एक इस पॉइंट से एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ। आप इस लाइन को मिला दीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब इस लाइन को हमने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड भी हो गया है। आप डिस्टेंस मापेंगे तो 5.3 के आधे पर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। 6.7 दिया है, सेम वही काम करना है। 6.7 है, आप डिस्टेंस ले लीजिए ए बी, आप यहां से 6.7 का आधा कर लीजिए, आधा से ज्यादा डिस्टेंस लेना है। आप 7 मान के चलिए, 3.5 ले लीजिए या 4 ले लीजिए। एक आर्क यहां बनेगा, एक आर्क यहां से बनेगा। ठीक है, आप इसको उसी डिस्टेंस से एक यहां पर बना दीजिए, एक यहां पर, यहां से बनेगा। ठीक है, आर्क बन गया, आप इसको दोनों मिला दीजिए, आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही एक दिया है उसमें थर्ड क्वेश्चन, जो कि 3.8 सेंटीमीटर का बनाना है और उसको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन से बाइसेक्ट करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। आगे हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा एंगल ऑफ मेजरिंग मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। हमको एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एंगल का अभी मैंने बताया था, एंगल क्या है, जैसे पहला बोल रहा है हमको 105 सेंटीमीटर, तो 105 क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। मान लीजिए ऐसा एंगल बन रहा है, इसको कितना, 105। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, यहां से एक नॉर्मल डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रा कर दीजिए। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। फिर आप उसी मेजर से एक आर्क यहाँ पे ड्रा कीजिए जहां से लाइन काटा है, और इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ पे ड्रा कीजिए। ये जो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों बाइस अपना क्या आर्क, उसको आप इस लाइन से मिला दीजिए, इस लाइन से मिला दीजिए। आपका क्या हो गया, बाइसेक्टर तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारे वर्टेक्स पॉइंट से इसको मिला दीजिए, इस पॉइंट से इसके वर्टेक्स से होते हुए आपका बाइसेक्टर तैयार हो गया। किसका, अब हमने किसके बारे में, अभी इसके पहले हमने लाइन को बाइसेक्ट किया था। आगे अब हम सीखे एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था, यहां पर भी बता दिया। तो बच्चों आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आगे हमको दिया है ड्रा एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, बोल रहा है कि हमको क्या करना है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ हिज कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्ट। इसको हमको क्या करना है, सबके एंगल को हम बाइसेक्ट कर देंगे। जो तीन पॉइंट एक ही पॉइंट पे काटेंगे, तीनों लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से बना सकते हैं। फोर्थ में दिया है ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और उसका हमको क्या करना है, एक राइट एंगल ड्रॉ कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, इसको आपको बाइसेक्ट करना है। तो इसका भी आप जो भी आएगा इन सेंटर आएगा। ठीक है, इन सेंटर आएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, यहां पे एंगल को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जो भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साइड के लिए दिया नहीं दिया है, एंगल को दिया है, बराबर। अब आगे हम देखते हैं, इसमें दिया है जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में दिया है ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड। ठीक है, इट्स साइड वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। देखिए, जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी सी मान लीजिए दिया है। जब आप इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन स्ट्रेट बन जाएगी। ठीक है, अब आप इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी लाइन यहां से चली जाएगी, और जब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये कहां से, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट एंगल का जो साइड से आप करेंगे तो कॉन्करेंस पॉइंट कहां पे मिलेगा, हाइपोटेनियस पे मिलेगा। फिफ्थ में दिया है मैथिली, शैला एंड अजय लिव्स इन 3 डिफरेंट प्लेस। तीनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेस पर रह रहे हैं। अ टॉय शॉप इज इक्वी डिस्टेंस। एक शॉप की दुकान है टॉय की, वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो मान लीजिए कैसे रह रहे हैं, इसको हम एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल बनाएंगे।
ठीक है, इसकी डिस्टेंस इसके बराबर, इसकी डिस्टेंस इसके बराबर, तीनों की डिस्टेंस बराबर और एंगल भी बराबर होगा इक्विडिस्टेंट में। ठीक है, और एक सॉब क्या है, ऐसी मिडिल में है कि जो इससे भी यहां तक पड़ रही है, इससे भी यहां पड़ रही है, तीनों के इन सेंटर में पड़ रही। तो हमको क्या करना है, इसको आप बाइसेक्ट कर दीजिए, इसको आप बाइसेक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।